व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अम्मी जी का किचन। और आज फिर हाजिर हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सिंपल है। आज की रेसिपी क्या है, अम्मी जी से पूछते हैं। अम्मी जी, आज हम क्या बना रहे हैं? सेब का मुरब्बा। सेब का मुरब्बा, बहुत ही मज़ेदार सा सेब का मुरब्बा बना रहे हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी है। गर्मियों में आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको बहुत ठंडक देता है, ये बहुत ही ठंडा होता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इन्हें छील लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेब को कट नहीं करेंगे, कट किए बगैर ही इसे छील लेंगे। तमाम सेबों को अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे। सेब का मुरब्बा बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत सेहत के लिए अच्छा है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। गर्मियों में तो स्पेशली इसे खाना चाहिए। जिस तरीके का आजकल का मौसम है, तो ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैंने आधा किलो सेब लिए हैं, जिन्हें अच्छे से वॉश करके पील ऑफ कर लिया है। और मैंने इन्हें पानी में इसलिए रखा है ताकि ये काले ना हो जाएं, वरना एप्पल जो है अगर बिना पानी के रखेंगे तो ये ब्राउन होना शुरू हो जाता है। अब हाई फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे जब तक कि ये बॉयल नहीं हो जाते। इसे कवर करके रख देते हैं। उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे 8 मिनट तक पका लेंगे। 8 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इसकी हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम चाशनी रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरा बनाने के लिए मैंने एक प्यारा सा पैन लिया है और इसमें 1 पाव चीनी ऐड की है। वैसे जितने सेब होते हैं उतनी ही चीनी ऐड करते हैं, यानी कि आधा किलो सेब है तो आधा किलो चीनी ऐड होगी। लेकिन मुझे कम मीठा पसंद है तो मैंने कम चीनी ऐड की है। और जितनी चीनी हो उतना ही पानी ऐड करते हैं। अगर आपका आधा किलो चीनी हो तो आप आधा लीटर पानी ऐड कीजिएगा। मेरी 1 पाव चीनी थी तो मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। चार हरी इलायची इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। शीरा रेडी हो गया है। इसमें अब हम 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। आप सिरके की जगह 1 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें सेब डाल देंगे। अब हम इसे कवर करके 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 15 मिनट तक हमने इसे कवर करके कुक कर लिया है। अब हम देखते हैं, ये देखें, ये इसका मतलब भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्चें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून टाटरी ऐड करेंगे। इससे क्या होता है कि इसकी ये स्टोर रहता है और ये 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। 5 मिनट तक मज़ीद इसे कुक कर लेंगे ताकि टाटरी अच्छे से घुल जाए। मैंने 5 मिनट तक इसे कुक कर लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये डन है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल साबुत है, टूटा नहीं है। इसी तरीके से इसे पकाइएगा। बहुत ही मज़े का बनता है। ये बहुत हेल्दी डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा।
इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।